नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। और चलिए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उद्यमी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ में ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हरियाणा में स्टार्टअप्स को और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। हरियाणा औद्योगिक निवेश के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्यों में से एक बन गया है। सीएम सैनी ने ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 में कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा ने कई सुधार किए हैं। राज्य ने 1100 से अधिक अनुपालनों को कम किया है और 230 ऑनलाइन सेवाओं के साथ सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा को स्टार्टअप हब बनाने और निवेशकों के लिए और अधिक अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। सीएम सैनी ने सभी उद्यमियों से प्रदेश में अधिक निवेश कर विकसित भारत विकसित हरियाणा के अभियान में भागीदार बनने का आह्वान किया है। TIE यानी टाई के ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 में उद्यमियों ने अक्टूबर में AI समिट के आयोजन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने AI समिट के लिए हर व्यवस्था का भी भरोसा दिलाया। टाई के देश विदेश से आए 32 चैप्टरों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, कोलंबो से पहुंचे उद्यमियों को मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में दिल्ली के सैकड़ों उद्यमी आने को तैयार हैं, आप भी आएं। सीएम सैनी ने बताया कि पंचकुला और गुरुग्राम को AI हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पंचकुला में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। गुजरात के फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय पंचकुला में खुलेगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमिता आयोग गठन से लेकर स्टार्टअप के लिए बुनियादी सुविधाओं तक का जिक्र किया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 में विभिन्न राज्यों से आए उद्योग जगत के दिग्गजों और युवा उद्यमियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर प्रतिभाशाली उद्यमियों का एकत्र होना गर्व की बात है। सीएम सैनी ने इस आयोजन के लिए TIE ग्लोबल टीम को बधाई दी और उद्यमिता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी शनिवार को फतेहाबाद पहुंचे। सीएम सैनी फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव बड़ोपल की गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम सैनी ने जिले की 65 गौशालाओं की प्रबंधन कमेटियों को 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान राशि के चेक बांटे हैं और बड़ोपल गांव में बन रहे वन्य जीव ट्रीटमेंट सेंटर को संत राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। बड़ोपल के गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गायों के संरक्षण और गौशालाओं को अनुदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम सैनी ने कहा कि साल 2014 से पहले गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था, लेकिन हमने इसे 595 करोड़ तक पहुंचाया। 303 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगवा दिए गए, बाकियों में काम जारी है। सीएम सैनी ने घोषणा की कि जल्द ही गौशालाओं को ई-रिक्शा भी दिया जाएगा। सीएम ने बड़ोपल गांव में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, PWD मंत्री रणवीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की ओर से भी 11-11 लाख रुपए बड़ोपल की गौशाला के लिए देने का ऐलान किया गया। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व विधायक दुड़ाराम द्वारा रखी गई मांगों की फिजिबिलिटी चेक करवाने की बात कही और फिजिबिलिटी पूरी करने वाली मांगों को पूरा करवाने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि गांव बड़ोपल गौशाला के सामने पशुपालन विभाग के अधीन करीब 4 एकड़ जमीन में 8 करोड़ रुपए की लागत से वन्य जीव ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाना है। यहाँ पर अन्य घायल पशुओं के इलाज के लिए भी पशु अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, दवाइयाँ, आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और रेबीज टीकाकरण के लिए ABC आदि प्रस्तावित है। मित्रों, मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा के ये अवसर करने का अवसर मिला है। आज मुझे खुशी है
कि फतेहाबाद के 67 गौशालाओं के लिए आज 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा। उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 605 गौशालाओं के लिए हमने अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 88 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए चेक बनवाए थे और हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं में चारे के लिए ये चेक पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश देंगे। इस अवसर पर पीएम सैनी डबोवाली में 24 अगस्त को यूथ मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यूथ मैराथन के लिए 63,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यूथ मैराथन में विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों को 6,29,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लोकप्रिय कलाकार एमडी देसी रॉक स्टार अपनी विशेष प्रस्तुति से युवाओं को ऊर्जा और जोश से भरेंगे। इसके साथ ही केएल थिएटर की टीम की ओर से नशा एक अभिशाप नामक लघु नाटक का मंचन किया जाएगा। इस नाटक के माध्यम से समाज में नशे की लत से होने वाले दुष्परिणामों को दर्शाया जाएगा और युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 6 बजे नई अनाज मंडी से डबोवाली यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 5 किलोमीटर 10 और 21.1 किलोमीटर की दौड़ का फिनिश पॉइंट भी नजदीक ही बनाया गया है। यूथ मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट भी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से हरियाणा में सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि इसकी तैयारी की जा रही है। पंचकुला में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि SJHIFM के कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बताया कि शहरों और सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को लेकर अहम बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ ही हरियाणा के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी तय की जाएगी, जैसे केंद्र सरकार अपने स्तर पर करती है। सीएम ने RWA और सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। सीएम सैनी ने बताया है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में इसकी कार्य योजना तैयार होगी। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के जिलों को सरकारी अस्पताल में निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। MRI, डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस जैसी सभी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी। सीएम सैनी ने बताया है कि शनिवार को सभी CMHO और PMO की बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। 17 सितंबर को सरकारी आधुनिक अस्पतालों के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं। ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर ज़माना बदलता रहता है और उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो उसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ वो मिलेगा। मैं इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों के आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी CMOs हैं, PMOs हैं और PMO के साथ साथ हमारे ADCs जुड़े हुए हैं और DCs सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर के कि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की है। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में, कि उसको लेकर के आज सारी रचना योजना वो बनी है और उसके ऊपर काम चालू वो गति से होगा।
ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो।